नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और आज का विषय बेहद अहम है। न्यायिक जवाबदेही यानी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई जज गलत निर्णय दे दे, भ्रष्टाचार करे या कार्य में लापरवाही दिखाए तो उसे जवाबदेह कौन ठहराता है? क्या भारत की न्यायपालिका भी बाकी संस्थाओं की तरह जवाबदेह है? चलिए आज इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं जवाबदेही का मतलब क्या है। न्यायिक जवाबदेही का मतलब है कि न्यायपालिका यानी जज, कोर्ट और अन्य न्यायिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा रहे हैं और अगर वो गलती करते हैं तो उन्हें जवाबदेह कैसे ठहराया जाए। एक लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक होती है, लेकिन अगर इतनी ताकत हो और कोई उसे जवाबदेह ना ठहराए तो वो तानाशाही में बदल सकती है। इसलिए जवाबदेही बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान की मूल भावना 3 स्तंभों पर टिकी है: विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी। न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी कोई सरकार या नेता इसमें दखल नहीं दे सकता, लेकिन यही स्वतंत्रता जवाबदेही की कमी को जन्म देती है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट की व्यवस्था दी गई है, लेकिन इन अनुच्छेदों में कहीं भी जवाबदेही का स्पष्ट ढांचा नहीं है। अब समझते हैं भारत में न्यायपालिका को जवाबदेह ठहराना मुश्किल क्यों है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज अपने फैसले के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जैसे सरकार की सीएजी, चुनाव आयोग या संसद है, वैसे न्यायपालिका की निगरानी के लिए कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के दायरे में तो आता है, लेकिन जजों की नियुक्ति, फैसले की प्रक्रिया आदि आरटीआई के अंतर्गत स्पष्ट नहीं है। अब जानते हैं न्यायिक जवाबदेही के मौजूदा उपायों के बारे में। इम्पीचमेंट प्रक्रिया, महाभियोग। अगर कोई जज भ्रष्टाचार करता है या दुर्व्यवहार करता है तो संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी कठिन और जटिल है कि आज तक सिर्फ एक ही जज, जस्टिस वी रमास्वामी के खिलाफ ये प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन वो भी हट नहीं पाए। इन हाउस मैकेनिज्म। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर एक आंतरिक जांच प्रणाली होती है जिसमें शिकायतों की जांच होती है, लेकिन ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति न्यायपालिका की आलोचना करता है तो कोर्ट उसे अवमानना का दोषी ठहरा सकता है। इस वजह से कई बार जवाबदेही की बात उठाने वाले ही डर जाते हैं। न्यायिक जवाबदेही विधेयक एक अधूरी कोशिश। 2010 में सरकार ने जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल संसद में पेश किया था। इसका उद्देश्य था जजों के लिए आचार संहिता तय करना, शिकायत दर्ज करने की प्रणाली बनाना, जांच की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। लेकिन यह बिल कभी कानून नहीं बन सका। विरोध हुआ कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। आइए जानते हैं कौन करता है न्यायपालिका पर निगरानी। आज न्यायपालिका की निगरानी कोई स्वतंत्र संस्था नहीं करती। कुछ विकल्प हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण और जांच पर नियंत्रण रखते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जज खुद ही दूसरे जजों की नियुक्ति करते हैं। इससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। न्यायिक भ्रष्टाचार के उदाहरण। जस्टिस वी रमास्वामी केस 1991, पहली बार किसी जज पर महाभियोग लाया गया। प्रशांत भूषण केस, जब सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की गई तो अवमानना का मामला दर्ज हुआ, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस शुरू हुई। मेडिकल स्कैम में जजों के नाम। सीबीआई ने कई बार आरोप लगाए, लेकिन न्यायपालिका ने खुद ही मामलों की जांच कर खुद को क्लीन चिट दे दी। अब जानते हैं इसका समाधान क्या है। जुडिशियल ओवरसाइट कमीशन, एक स्वतंत्र संस्था जो शिकायतों की जांच करे। आरटीआई के तहत पारदर्शिता, जजों की संपत्ति, नियुक्ति, जांच आदि आरटीआई में आए। कॉलेजियम को खत्म करके एनजैक लागू करना। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता हो। जवाबदेही तय करने वाला कानून, जैसे कि 2010 वाला बिल फिर से लाया जाए। दोस्तों, न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अंधभक्ति नहीं। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो तीनों स्तंभों को बराबर और जवाबदेह बनाना जरूरी है। न्याय के मंदिर में न्याय ही सर्वोपरि हो, व्यक्ति नहीं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत की न्यायिक व्यवस्था को समझ सकें।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही कानूनी जानकारी आसान भाषा में।